Welcome back, students. Today we are going to study about central force. So central force सिंपली हम सेंट्रल फोर्स को डिफाइन करते हैं कोई भी फोर्स हो अगर उसकी डिपेंडेंसी सिर्फ आर पे है या आर टू द पावर एन कुछ भी हो सकता है। एन की वैल्यू मीन्स आर टू द पावर एन की मतलब ये है कि ये थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट सिर्फ फोर्स जो है वो आर टू द पावर एन पे डिपेंड कर, एन कुछ भी हो सकता है, -1, 1, 2, 3, 8 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे टाइप के फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं थीटा और फाई से, सिर्फ ये आर पे डिपेंड करते हैं। ओके, सेंट्रल फोर्सेस अदर प्रॉपर्टीज सेंट्रल फोर्सेस की है, ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस जो है वो है यार कंजर्वेटिव फोर्सेस। Conservative forces means curl of these forces are always zero. This is the condition of conservative forces. अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो इस फोर्स को मैं डिफाइन कर सकता हूँ F इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर वेक्टर आर कैप। दिस इम्प्लाइज अगर मैं टॉर्क निकालता हूँ तो होता है आर क्रॉस वेक्टर F इज इक्वल टू आर आर कैप क्रॉस माइनस डेल वी बाई डेल आर आर कैप। दिस इम्प्लाइज मॉड आर बाहर चला गया, माइनस डेल वी बाई डेल आर और आर कैप क्रॉस आर कैप इक्वल टू जीरो। मीन्स जो टॉर्क इस सिस्टम पे लगेगा वो कम्प्लीटली जीरो होगा। सेंट्रल फोर्स में टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या हुआ, डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ जे है एंगुलर मोमेंटम दिस इम्प्लाइज जे इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सेंट्रल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, एक और चीज हम लोग देखते हैं। अगर मैं आर डॉट जे निकालता हूँ वेक्टर आर डॉट वेक्टर जे, तो ये मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर क्रॉस पी वेक्टर पी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर is equal to this is also zero. Means J is constant. J constant होने का मतलब क्या हुआ, it is constant with magnitude and also with direction. So अगर ये वेक्टर J है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से r डॉट j इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये हुआ कि r एंड j आर परपेंडिकुलर। सो अगर j कांस्टेंट है तो इसके परपेंडिकुलर जो r होगा ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, मीन्स इसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब ये एक प्लेनर मोशन होगा, मतलब r इज द रेडियस ऑफ द प्लेन और यू कैन से द डिस्टेंस इन द प्लेन समथिंग। सो ये प्लेन भी कांस्टेंट हो जाएगा अगर हम j कांस्टेंट हो जाता है तो, मीन्स सेंट्रल फोर्स इज ए प्लेनर मोशन। यस, सेंट्रल फोर्स इज अ प्लेनर मोशन। इस बात को हमेशा याद रखें। पहली बात जो याद रखने वाली है वो है एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। दूसरी बात याद रखने वाली है कि इट इज अ प्लेनर मोशन, टॉर्क जीरो होता है। इन बातों को आपको पूरी तरह से याद रखना है। ओके, अब लैग्रैन्जियन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल फोर्स में लैग्रैन्जियन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो लैग्रैन्जियन को हम डिफाइन करते हैं वो कैसे होता है, वो होता है L इज इक्वल टू m बाई टू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस वी आर। अब क्योंकि ये प्लेनर मोशन है तो फाई डॉट इज इक्वल टू, अगर मैं प्लेनर मोशन की बात करता हूँ, पाई बाई टू विच इज ए कॉन्स्टेंट, सॉरी फाई इज पाई बाई टू विच इज ए कॉन्स्टेंट। एक जनरल क्वांटिटी मैं यूज कर रहा हूँ, जनरली ये फाई पाई बाई टू के, तो फाई अगर कांस्टेंट है तो फाई डॉट इज इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म हट जाएगा। लैग्रैन्जियन हमको मिल जाएगा m बाई टू आर डॉट स्क्वायर प्लस
r square theta dot square minus vr. This is Lagrangian of central force. ओके, दिस इज Lagrangian ऑफ सेंट्रल फोर्स. अब अगर आप यहाँ देखें तो थीटा इज दिस, this implies L is equal to del L, sorry, J is equal to del L by del theta dot is equal to m r square theta dot. ये एक चीज हमारे पास आ गई अगर हम Lagrangian का इस्तेमाल करें. ओके, और J डॉट की अगर हम बात करें तो del L by del theta is equal to 0 है. This also implies that J is a constant. ये दो रिलेशंस हमको J के करस्पॉन्डिंग मिल रहे हैं. J इज ए कांस्टेंट एंड, तो यहाँ से अगर मैं थीटा डॉट की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगा J अपॉन एम आर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा डॉट. थीटा डॉट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी. ओके, ये बेसिक Lagrangian कैलकुलेशन है सेंट्रल फोर्स के लिए. इसमें J की वैल्यूज हमने निकाली एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और जनरली J की वैल्यू अगर क्लासिकली आप देखें तो इस एम आर स्क्वायर ओमेगा. सेम उसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया. ओके, सेकंड इज एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं. दिस इज एरियल स्पीड. जब भी एक एरिया मूव करता है तो इट स्वेप्ट सम एरिया. जब भी कोई, जैसे आई विल गिव यू, देयर इज अ लाइन. अगर ये लाइन मूव करके यहाँ से यहाँ चला जाए तो दिस कंटेन एरिया. और ये जिस स्पीड से एरिया कंटेन कर रहे हैं, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है लाइन और एरिया को कंटेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एरियल स्पीड. ओके, ये लाइन जितनी स्पीड से मूव करेगा उतनी जल्दी एरिया को कवर करेगा. ओके, तो लेट्स से दिस एरिया इज डी ए, this is r d theta. Okay, let's quickly get it. Okay, this is d theta, this is r, then that one is r d theta. Consider it as a like a right angle triangle. If I'm considering it like a right angle triangle, then dA, area of this right angle triangle will be half into length, half into base into height, which is equal to half into r theta is equal to half r square d theta. This is dA. Then dA by d theta, t is equal to 1 by 2 r d theta by dt is equal to r theta dot by t. Okay, now I can write it dA by dt is equal to, मैं यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ से. दिस इज r by t, sorry it's 2 not t, r by 2 and what is j by mr square. J by mr square is equal to j by 2 mr. Okay. Yes. I think I did a, yeah, this one, there is a square. Okay, so this is your dA by dt. Then dA by dt is equal to j by 2m. See, यहाँ पे j is a constant and m is a constant. This implies dA by dt is also a constant. dA by dt is also a constant. Okay, तो area swept is also a constant in equal interval of time. Area velocity is a constant. ये कुछ constants के बारे में आपको हमेशा याद रखना है. Angular momentum constant, area velocity is the constant, torque is 0. Okay, Lagrangian of the system. ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए. Next, condition for circular orbit. अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, सर्कुलर ऑर्बिट की खास बात होती है कि इसका जो रेडियस होता है r इज इक्वल टू r नॉट इज अ कांस्टेंट. दिस इंप्लाइज r नॉट इज इक्वल टू 0
and r double dot is also equal to 0. अगर इस चीज को मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा ओके, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन अभी तक आप नहीं बताया आपको। ओके, सो लेग्रांजियन हमारे पास क्या था, हमारे पास जो लेग्रांजियन हमने डिफाइन किया था वो था m/2 r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस vr। ओके, तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ निकालता हूँ तो हो जाएगा d/dt ऑफ del L by del R डॉट माइनस del L by del R, R के करस्पॉन्डिंग में निकाल रहा हूँ। यहाँ पे दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, एक R एंड थीटा। तो मैं पहले R के रिस्पेक्ट में आपको निकाल के दिखाता हूँ, थीटा के रिस्पेक्ट में एक्चुअली मैंने निकाल लिया, लेकिन मैं एक बार और निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो d/dt ऑफ mr डॉट ओके माइनस del by del R इज mr थीटा डॉट स्क्वायर प्लस del v by del R इज इक्वल टू 0। This implies it will be mr double dot minus mr theta dot square plus del v by del R is equal to 0. Okay, this is our equation of motion. For central force. अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में ही निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, del L by del theta is equal to 0, del L by del theta dot is equal to mr square theta dot, then d/dt of mr square theta dot minus 0 is equal to 0। थीटा डॉट की वैल्यू आप इस यहाँ से j की फॉर्म में पुट कर सकते हैं, तो सिंपली हमको मिल जाएगा dj/dt is equal to 0। This implies j is a constant. J is a constant. Yes. Okay. Yes. तो ये दो तरह से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेंट्रल फोर्स के लिए होगा ये होगा। ओके, अब अपने सर्कुलर ऑर्बिट की कंडीशन पे आते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट का सिंपल सा कंडीशन है कि r is constant for circular orbit. This implies r dot is equal to 0 is equal to r double dot. इसके इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन पे अगर करें तो फर्स्ट टर्म इज 0, हमारे पास है mr थीटा डॉट स्क्वायर बराबर del v by del r। दिस इम्प्लाइज थीटा डॉट को मैंने ऊपर बताया था एज ए एंगुलर वेलोसिटी, तो मैं ओमेगा की बात करता हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू रूट del v by del r अपॉन एम आर। अगर मैं एक सबसे मोस्ट स्टेबल पॉइंट की बात करता हूँ कि del v by del r एट स्टेबल पॉइंट, दिस इज ओमेगा नॉट, del v by del r एट r नॉट एंड दिस इज r नॉट। स्टेबल पॉइंट मीन्स सर्कुलर रेडियस, दिस इज फॉर द सर्कुलर रेडियस। Circular radius means r is constant, so this constant is so कोई भी मोशन होता है सबसे, चाहे एलिप्टिकल मोशन, सर्कुलर मोशन, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, मोस्ट स्टेबल रेडियस इज रेडियस ऑफ योर सर्कल। ओके, सो व्हेन r इज इक्वल टू r नॉट, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। दैट इज व्हाई इट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम रेडियस। तो ओमेगा हम लोग फाइंड करेंगे एट आर नॉट। ओके, या अब इसमें एक चीज अगर हम देखें तो फोर्स, अगर हम इसमें फोर्स की बात करें तो फोर्स इज डिफाइंड एज एफ सी विच इज एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, ओके, विच इज जे स्क्वायर बाय एम आर क्यूब, एंड दिस फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, sorry, this is mr cube. This force is centrifugal force. Okay, this force is centrifugal force, simple. इसको आप डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, कि आप जो टर्म्स यहाँ पे इवेल्युएट करोगे वो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द टर्म which is defined as centrifugal term. This is the linear term. This is centrifugal force. This is linear force. This is centrifugal force, and this is the potential term. The force. This is also force at equilibrium. Okay. इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर यही सेम चीज मैं बोलूं फॉर
सर्कुलर ऑर्बिट। फॉर सर्कुलर ऑर्बिट द इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या था, एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू 0। तो फिर से फॉर सर्कुलर ऑर्बिट तो आर इज कांस्टेंट, आर नॉट मीन्स आर डॉट इज इक्वल टू आर डबल डॉट इज इक्वल टू 0, ये टर्म हट गया। एम आर थीटा डॉट स्क्वायर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टर्म, इसको मैं और भी इलेबोरेट कर सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ जे स्क्वायर बाय एम आर नॉट क्यूब इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल आर एट आर इज इक्वल टू आर नॉट। दिस इज ऑल्सो अ वे टू राइटिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट कंडीशन। एक तरीका तो ये हो गया सर्कुलर ऑर्बिट कंडीशन को लिखने के लिए, एक तरीका ये हो गया सर्कुलर ऑर्बिट को लिखने के लिए। अगर आपको एक पोटेंशियल दे दिया है और बोला है इस पोटेंशियल का ओमेगा बताओ, आप एंगुलर वेलोसिटी बताओ, टाइम पीरियड बताओ, ऐसा कुछ बताने के भी बोलता है, तो दिस इज योर ओमेगा। ओमेगा कैसे डिफाइन करेंगे, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। यहाँ से हम टाइम पीरियड इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे टाइम पीरियड भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू। ओके, तो अब तक जो लैग्रेंजियन हमने डिफाइन किया था वो एक टर्म था। ओके, तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा फैक्टर को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वी इफेक्टिव। एक एक्स्ट्रा फैक्टर दैट इज कॉल्ड वी इफेक्टिव। ओके, तो वी इफेक्टिव को मैं सिंपली डिफाइन करता हूँ जे स्क्वायर बाय 2mr स्क्वायर प्लस वी आर। अच्छा, ये आया कैसे, जैसे लैग्रेंजियन जो हमने लिखा था सिंपली वो क्या था, एम आर डॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस वी आर। ओके, अब मैं इस चीज़ को एनर्जी के फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरी एनर्जी कितनी हो जाएगी, और हैमिल्टोनियन कितना हो जाएगा, एम आर डॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस वी आर। और इसी को अगर मैं थीटा डॉट की जगह मैं जे थीटा डॉट की जगह मैं ये जे की वैल्यू पुट कर देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, थीटा डॉट इज इक्वल टू जे बाय एम आर स्क्वायर। ओके, थीटा डॉट इज इक्वल टू जे बाय एम आर स्क्वायर, देन एट इज इक्वल एम आर डॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2 थीटा डॉट इज जे स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस वी आर, देन h इज इक्वल टू एम आर डॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस जे स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर प्लस वी आर। ओके, जे स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर बाय वी आर। तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज इफेक्टिव पोटेंशियल। अगर आप देखें तो इस टर्म को इफेक्टिव पोटेंशियल इसलिए बोला जाता है कि कोई भी हैमिल्टोनियन डिफाइंड होता है एज ए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, but जब रियल पोटेंशियल एनर्जी इज वी आर, बट इट लुक्स लाइक this is the kinetic energy term and the whole this factor is a potential term because j square by 2 mr square is also a factor of r. This is r, so it looks like it is also like a potential, so it is called effective potential. It is not a real potential, it is only the effective potential. Okay, so effective potential is equal to j square by 2 mr square plus vr. Okay, so अगर हम इसको प्लॉट करें, आप इसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करने का तरीका आपको पता होगा, मैंने पोटेंशियल्स प्लॉट करने का एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफाइन करता हूँ, पोटेंशियल वी आर एंड आर, तो दिस इज द प्लॉट दैट वी गेट। ओके, अब इस प्लॉट में क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे मिल रही हैं, एक पॉइंट ये हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट में r इज इक्वल टू आर नॉट, मीन्स r इज इक्वल टू आर नॉट मीन्स ये है सब मोस्ट स्टेबल पॉइंट, सर्कुलर ऑर्बिट पॉइंट। ओके, अगर मैं कोई भी एनर्जी लेवल ऐसे उठाता हूँ तो इससे करस्पॉन्डिंग दो रेडियस मुझे यहाँ पे मिलेंगे, एक रेडियस, दो रेडियस। दिस इज द आर मिन एंड दिस इज आर मैक्स।
तो ये एक बाउंड स्टेट है, मतलब जो मोशन होगा आपके प्लैनेट का किसी सन के अराउंड वो होगा इलिप्टिकल मोशन। इसके ऊपर जितने भी मैं स्टेट्स लूँगा वो सभी इलिप्टिकल मोशन में आएंगे। लेकिन जब मैं इस लाइन को क्रॉस कर जाऊँगा तो ये एक सिंगल बाउंडेड मोशन हो जाएगा। ये सिर्फ एक तरफ से बाउंडेड रहेगा, दूसरी तरफ से कंप्लीटली फ्री। ये एक सिंगल बाउंडेड मोशन हो जाएगा। ओके, इसको मैं ई मैक्स, अगर बाउंड मोशन की बात करूँ तो इसको मैं ई मैक्स से डिनोट कर सकता हूँ और ई एम से। तो इसकी एनर्जी को अगर मैं ई से डिनोट करता हूँ, दिस एनर्जी इज ई नॉट। तो ये वही बात क्लियर है यहाँ पे, ई इज लाइट बिटवीन ई नॉट एंड ई एम, एंड आर लाइट बिटवीन आर मिन एंड आर मैक्स। तो यहाँ बस मोशन को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि लोएस्ट एनर्जी मोशन इज सर्कुलर मोशन, फिर इलेक्ट्रिकल मोशन, फिर पैराबोलिक मोशन। ऐसे जैसे जैसे सिस्टम की एनर्जी बढ़ती जाती है उसके मोशंस डिफरेंट चेंज होते चले जाते हैं, उसके मोशंस बहुत डिफरेंट तरीके से चेंज होते जाते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी बताने जा रहा हूँ, जैसे लाइक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड इसेंट्रिसिटी रिलेशन। ये रिलेशन सिंपली डिफाइन करता है E is energy is equal to m k square upon 2j square ब्रैकेट E square minus 1, जहाँ पे E को एनर्जी है एंड आपका J इज एंगुलर मोमेंटम एज यूजुअल एंड E इज द इसेंट्रिसिटी। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे और इसके आगे फर्दर चीज़ें भी हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसे कैसे इसेंट्रिसिटी पे डिपेंडेंस होती है कि किस तरह का मोशन वहाँ पे परफॉर्म होगा। हम लोग इसके बाद के प्लस लॉ की बातें करेंगे और रिड्यूस मास की बातें करेंगे, टाइम पीरियड की बातें करेंगे, क्यों रिड्यूस मास हम लोग अर्थ सन सिस्टम में नहीं लगा सकते हम लोग, अर्थ सन सिस्टम इज ऑल्सो अ 2 पार्टिकल सिस्टम। ओके, सो इफ यू लाइक माई वीडियो, like and subscribe, and if you have any comment for my related to my video, then please comment it on the comment section. Thank you so much.